परम विरते संत समाज सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन ग्राम बाघतराई संत कबीर आश्रम मां साहू समाज भवन मां सदगुरु कबीर साहेब की जयंती समारोह है। इसलिए समस्त ग्राम वासियों को निवेदन है कि सत्संग स्थल पर शीघ्र ही पहुँचे, उनका लाभ लें तो जीवन का सार्थक है। जीवन में कमाना और खाना जब तक हमारा जीवन है वो छूटने वाला नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए उन महापुरुष वाणी की चिंतन मनन श्रवण करने के लिए सत्संग शीघ्र पहुँचे, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है बहुत क्षणिक है, परिवर्तनशील है, अस्थायी रहने वाला नहीं है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जिंदगी है कमाने खाने में फुर्सत नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि कुछ समय ऐसा निकाले जिससे राम का चिंतन हो, मनन हो। राम क्या है, कौन है, कहाँ है? वो आपका स्वरूप है, कहीं बाहर नहीं है। क्या पांच तत्व से जो हमारा शरीर निमित्त है, क्या यही असलियत स्वरूप है? नहीं, झूठा है। क्योंकि भौतिक शरीर परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं है। जो आपका शिशुपन है, बाल अवस्था है, जवानी है, तरुणाई है, विधवता है, बुढ़ापा है, क्योंकि जो अपना माना हुआ रूप सौंदर्य परिवर्तनशील है, ये असलियत नहीं है, नकली है। अपना असली रूप स्वरूप वो नित्य है, शाश्वत है, अजर अखंड है, अविनाशी है। जो सत्य को जानने वाला है वही आत्म स्वरूप है। संसार का जो भौतिक चीजें जितने भी उपलब्धि है वो सब परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि उन महापुरुष वाणी को सत्यासत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जाने तब जीवन का सार्थक है। संत गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तो हे पाहे, सावधान सुनो धरो मन माहे। भगवान राम कहते हैं कि हे सबरी, हे माँ, मैं आप लोगों के बीच 9 प्रकार की भक्ति बताने वाला हूँ। उसको श्रवण करे, चिंतन मनन करे और हृदय में धारण करे। हम उन महापुरुष कबीर साहेब की जयंती मनाते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज के ग्राम में सत्संग है। हमारे जीवन में कबीर साहेब का जयंती मनाने का सार्थक तब है जब उनको अपने जीवन उतारे, आचरण में, कथनी करनी रहनी में पवित्र जीवन, महाजीवन यापन करें, तब जीवन का सार्थक है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ हो, तू ना हो दुनिया में, दुनिया को आए याद तो।
काम असकलो ऐसी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। जीवन को सुधारो संवारो, क्योंकि अपना शरीर माना हुआ है वो परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं। आपका स्वरूप नित्य है, शाश्वत है, अजर अखंड है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। पाक दामन हो तो अरमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छी का ख्याल अच्छा। लेकिन होता है क्या, वो क्या करेगा किसी अवसैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना हो पाए। हम किसी से पूछे कि आप कौन है, आप अपना नाम बताएंगे, अपनी जाति बताएंगे, अपना पद बताएंगे, क्या सही है? जैसे कि आप किस जिले में रहते हैं, पूछा जाए आप उत्तर दे कि यूपी है, गुजरात है, या उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, क्या उत्तर सही है? नहीं। जैसे कि हम उत्तर दें कि हमारा जो जिला धमतरी है, तब सार्थक है। ठीक इसी प्रकार से उन महापुरुष ने हमें सत्य असत्य का निर्णय दिया, स्वयं जगा और जगाया। हम जागे ऊपर उठे संसारिकता से, राम भजन में लगाए, तो जीवन का सार्थक है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि कोई करोड़ों रूपों के स्वामी हैं, कोई किसी लंदा स्वामी है, मगर कोई पीले हुए के जो मन इंद्रियों के स्वामी हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सोबत रखना चाहिए, असत असत का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। कोई ध्रुपान में मस्त है, कोई मद्यपान में मस्त है, कोई पीले सर्वस्थ जो अपने आप में मस्त है, कोई विषयानंद में मस्त है, कोई ब्रह्मानंद में मस्त है, कोई पीले विरागी जो अपने आप में मस्त है। हमारे जीवन में मस्त रहना सार्थक तब है जब अपनी जिंदगी को संवारे, साधना पद पद लगे, तो जीवन का सार्थक है। और जैसे कि हम बाजार गए, कई शहर में सौदा के लिए रुपए पैसे लेकर गया तो जरूर, और सायंकाल रात ही आने वाला है, हम सौदा नहीं किए, पैसा जेब में जरूर है, रात ही समय हो गए, सौदा पूरा नहीं हुआ, ले नहीं पाया, और सामान प्राप्त नहीं हुआ, क्या सार्थक है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम अपने जीवन में, हम सत्संग रूपी बाजार में सौदा के लिए आए हैं, और जो ज्ञान प्राप्त नहीं किए, स्व क्या है पर क्या है इसका बोध नहीं किए, जीवन में उतारे ही नहीं, तो क्या सौदा प्राप्त करना सार्थक है? नहीं। जैसे कि भगत जी ने अपने गुरुदेव जी को सत्संग में निमंत्रण दिए कि अमुक तिथि तारीख का है, पधारिए। महात्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, फल फूल प्रसाद व्यवस्था रखना, हम पधारेंगे जरूर। हुआ क्या, उस सत्संग में एक कुआं खोदना, उसका उद्घाटन करना है। उसने सोचा कि अभी मैं अपने गुरुदेव को निमंत्रण दिया हूं, सत्संग में शीघ्र पधारने के लिए और कुआं का उद्घाटन करना है, और ये समाचार मिला कि कुआं में 2 कुत्ते लड़ते हुए आकर गिर गए, पानी दुर्गंध आ रहा है। उसने सोचा कि बड़ी दुखद की बात है,
मैंने सोचा कि आज का सत्संग है और शीघ्र उद्घाटन कराना है कुआं में। हमारे गुरुदेव पढ़ाने वाला है, बड़ी दुख की बात है। उसने सोचा कि अपने गुरुदेव से निवेदन किए कि गुरुदेव आगे बढ़ाइए, आज नहीं कल। गुरुदेव ने कहा कि भगत जी, आज का तिथि आपने सत्संग उद्घाटन के लिए, कूप उद्घाटन के लिए आपने सभी को निमंत्रण दिए हैं, और हुआ क्या, क्या घटना है, क्या बात है? इस प्रकार से महात्मा जी पूछा। भगत जी ने कहा कि गुरुदेव, दो कुत्ते लड़ते हुए आकर इस कूप में, कुआं में गिर गया और दुर्गंध आ रहा है, इसका उद्घाटन कैसे करें? गुरुदेव जी ने कहा कि जो कुत्ते लड़ते हुए आकर कूप में, कुआं में गिरे हुए हैं, उसको शीघ्र निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, और जितना गंदा पानी उसको बाहर निकाल दीजिए, और पवित्र नदी से गंगा जल ले लाइए और उसमें सिंचाई कर छिड़काव डाल दिए, बस पवित्र हो जाएगा। सोचा बहुत अच्छी बात है, हमारे देव जी ने बताया। उसने आया और किया, सारा पानी को निकाला, गंगा जल डाला और धूप अगरबत्ती स्वागत उसमें, और गुरुदेव जी पधारे। समय हुआ, उद्घाटन का, सत्संग का समय हुआ। गुरुदेव जी ने पूछा कि इस कूप में, कुआं में गंध है, पानी पवित्र नहीं है, क्या आप इस कुत्ते को निकाले कि नहीं? वो भगत जी ने सोचा कि गुरुदेव, मैं तो भूल हो गए, सारा पानी को निकाला, गंगा जल डाला, नारियल फोड़ा, छिड़काव किया गंगा जल का, लेकिन दुर्गंध दूर नहीं हुआ। गुरुदेव जी ने कहा कि क्यों भगत जी, जो कुआं में जो कुत्ते लड़ते हुए आकर मर चुके हैं, इसको निकाला कि नहीं? भगत जी ने कहा गुरुदेव, मैं इनको को निकालना भूल ही गया, निकाला ही नहीं। गुरुदेव जी ने कहा कि जब तक तुम अपने जीवन में कुत्ते को नहीं निकालोगे, चाहे जितने पानी निकाल लियो, पवित्र जल डाल लो, नारियल खोलो, सुपारी लो, धूप अगरबत्ती कर लो, जो कुछ पूजा पाठ प्रतिष्ठा कर लो, जब तक कुएं से कुत्ते नहीं निकालेंगे तब तक ये पानी दुर्गंध दूर होने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में हम सत्संग स्थल में आते हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में ये राग और देश रूपी कुत्ते को नहीं निकालेंगे अपने अंतःकरण कुएं से, तब तक जीवन में, पवित्र जीवन, महाजीवन जीना असंभव है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि ये राग और देश रूपी को कुत्ते को हृदय से साफ निकाले, तो जीवन का सार्थक है, अपवित्र है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न हुई काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, सुख को कहाँ ढूंढा, बाहर नहीं सुख कही, वो क्या कहेगा किसी और सैदा हो कह। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी, ऐसी जिंदगी को सवारे, राग और देश को त्यागे, तो जीवन का महान है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सोबस रखना चाहिए, असत असाध्य का त्याग करना चाहिए, अपने को जान कर मस्त रहना चाहिए। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पल भर रुकती नहीं, बचती चली जाती है। लोग कहते हैं कि समय गुजरता नहीं, हम कहते हैं कि जीवन गुजर जाती है। और अधिक समय न लेते हुए इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी विराम दे रहा हूं। बोले सद्गुरुदेव की जय। बहुत बढ़िया। साहब जी ने अपने मार्मिक